नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, इस हाथ का एनालिसिस करते हैं। यह एक जातक की हथेली है। इनका उम्र अभी 27 साल है। यह जातक आसाम की रहने वाली है। इनका भी ढेर सारा सवाल है। स्वास्थ्य संबंधी कैसा रहेगा इनके ज़िंदगी में, फाइनेंशियल कंडीशन किस तरह रहेंगे, ज़िंदगी का हर वो पहलू जो वो जानना चाहता है, जो इनके साथ घटने वाला है, जो आने वाला दिन इनके लिए बेहतर होगा या नहीं होगा, ये ढेर सारा सवाल है। इनका सवालों का एक लिस्ट पड़ा हुआ है। अगर वो लिस्ट हम अभी बताएंगे तो ये कम से कम वीडियो जो है 1-1.5 घंटा चलेंगे। तो 1-1.5 घंटा के लिए किसी के पास समय नहीं है, तो शॉर्ट में ही समझाने के लिए कोशिश जरूर करूँगी। तो आगे बढ़ते हैं। अभी इनके हाथ की मुख्य रेखा के ऊपर थोड़ा विचार करते हैं, उसके बाद ग्रहों की परिस्थिति देखेंगे। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अभी इनके हाथ में ड्रॉ करते जाएंगे हम। इसे जिम्बल रेखा बोलते हैं दोस्तों। आप देख पा रहे हैं जो बृहस्पति और मंगल के बीच से निकल करके केतु पर्वत तक आया हुआ है। कम से कम ये जातक की उम्र जो है 75 ईयर्स इनका बन रहा है। ये 75 ईयर्स तक बहुत बढ़िया जीवित रह सकते हैं। तो अभी आइए बात करते हैं इनका मस्तिष्क रेखा। ये मस्तिष्क रेखा इनका बहुत छोटा है, इसके विषय में भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों एक साथ जुड़ा हुआ है। बहुत हद तक ये भी शुभ माना जाता है। जातक जो है फैमिली के साथ बहुत अटैच है, और ये भी यानी कि इनको भी फैमिली जो है बहुत चाहता है। तो अभी चलते हैं इनका हृदय रेखा के ऊपर। ये है दोस्तों इनका हृदय रेखा, जो बृहस्पति पर्वत तक ही ख़त्म हुआ है, यानी 2 मुखी होते हुए। एक शाखा जो है शनि पर्वत तक और एक शाखा जो है बृहस्पति पर्वत तक पहुंचा हुआ है। तो इस हिसाब से इनका हथेली का मुख्य रेखा जो है बिल्कुल बढ़िया है, स्वस्थ है। हार्ट रिलेटेड कोई इशू आने वाला नहीं है। फिर भी एक वजह बता देता हूँ, ये इनका हार्ट लाइन तो है, लेकिन ये बैकवर्ड जो रेखाएं है ये थोड़ा मुश्किलें पैदा करते हैं। निर्णय लेने में दिल से अगर कोई डिसीजन लेंगे तो उस डिसीजन में बहुत टाइम लगते हैं। कभी कभार वो डिसीजन गलत भी होते हैं। अगर अपर सेक्शन में अगर इस तरह से अगर होते तो ये बिल्कुल ही बढ़िया शुभ होते। तो नीचे की ओर अगर होएगा रेखाएं तो ये बिल्कुल शुभ नहीं माना जाता। और साथ में दोस्तों एक बात बताना भूल गए, ये देखिए इनका संघर्ष है, और बचपन में इनका बीमारी बहुत फैला हुआ था, क्योंकि ये जालीनुमा जो रेखा है यहाँ तक बना हुआ है। कम से कम 14 साल तक निरंतर प्रयास के बाद आज ये जातक जो है सफलता की मुंह देख रहे हैं। ये आप गौर से अगर देखेंगी तो ये थोड़ा जालीनुमा आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये इसे बहुत शुभ नहीं माना जाता, लेकिन अभी ये टाइम जो है ख़त्म हुआ है। अभी पीछे की जो लाइफ है ये बिल्कुल बेहतरीन जाने वाला है। बहुत हद तक ये सही है। अभी आइए ग्रहों की परिस्थिति जानते हैं। पहले तर्जनी उंगली से शुरुआत करते हैं। ये पहली पर, ये दूसरा पर और ये तीसरा पर। बहुत हद तक ये उंगली सही है। साथ में दोस्तों आकाश की ओर देख रहे हैं, ये भी शुभता में बढ़ोतरी करवाता है। एक मुश्किलात पैदा हुआ है, जो ये यवोसिन है, ये बहुत ठीक ठाक से बने नहीं है। अगर इस तरह से अगर यवोसिन अगर बनते तो इनके हथेली के लिए बहुत ही बेहतरीन होते। अभी आइए पर्वत की ओर चलते हैं। ये पर्वत जो है ना ज़्यादा उठा हुआ है ना ज़्यादा दबा हुआ है। बहुत हद तक इसे शुभ माना जाता है। बृहस्पति कम से कम बल देने में कम से कम 70% जो है सक्षम है इनके हथेली में। और साथ में आप देख पा रहे हैं ये छोटी मोटी रेखाएं हैं बने हैं। अगर इस तरह से अगर एक चतुर्भुज बन जाए तो इनके हथेली में बहुत बिल्कुल बढ़िया है। हालांकि ये बने नहीं है, लेकिन बनने वाला है। अगर बन जाए तो इनके हथेली के लिए शुभता में और बढ़ोतरी करवाएंगे। ईश्वर की कृपा रहेंगे। धर्म के प्रति अत्यंत विश्वासी होंगे। ईश्वर का हमेशा से कृपा रहेंगे। ईश्वर अल्लाह से दुआ करता हूँ इस तरह से रेखाएं जो है बन जाए। तो अभी आइए मध्यमा उंगली की पौर देखना है। पहले ये पहली पौर, ये दूसरा पौर, ये तीसरा पौर। बहुत हद तक सही है। साथ में उंगली जो है आकाश की ओर देख रहा है, ये भी बहुत शुभ है। अभी दूसरा पौर अगर हम देखेंगे तो यहाँ में भी यह बनते बनते रह गए, लेकिन एक छोटा सा यब बना हुआ है। लेकिन ये बड़ा सा अगर यब बन जाते तो इनके भाग्य के लिए बहुत सही होते।
लेकिन फ़िलहाल भी बहुत हद तक सही है, क्योंकि इनकी पर्वत पे रेखाएं रेखाएं जो है मौजूद है। तो इसका यही इशारा करता है कि धन के मामले में कभी भी ये तंग नहीं रहेंगे, हमेशा से धन इनके पास रहेंगी ज़रूर। तो अभी आइए दोस्तों, इनका आना में क्या कि उंगली पहली देते हैं। ये पहली पोर, ये दूसरा पोर, ये तीसरा पोर, बहुत हद तक उंगली सही है। आकाश की ओर देख रहा है, ये भी शुभता में और बढ़ोतरी करवाता है। हालांकि बृहस्पति और सूर्य का जो भी गुण है बहुत सिमिलर मिलते हैं, एक दो पॉइंट को छोड़ करके बाकी सब जो है इनके साथ मिलते हैं। अभी पर्वत देख लेते हैं। पर्वत ना ज़्यादा उठा हुआ है ना ज़्यादा दबा है, बहुत हद तक सही है। ये इनका शनि की अगर सेक्टर देखेंगे, ये भी बहुत हद तक सही है। सूर्य के पर्वत में एक बहुत बढ़िया स्पष्ट दो रेखाएं देखने के लिए मिल रहे हैं, ये भी बहुत हद तक सही है। इसे शुभ माना जाता है। इस तरह से अगर रेखाएं होंगी, ये गवर्नमेंट जॉब को दिखलाता है, सरकारी नौकरी को दर्शाता है। साथ में इनका एक ऐसा काम भी रहेंगे जिस काम से इनको जाना भी जाएगा। ये देखिए बहुत बढ़िया एक रेखा बना हुआ है, बुध और सूर्य के बीच से निकलते हुए रेखा। इस तरह से अगर रेखाएं बनेंगी तो ये किसी और की और इशारा करते हैं, किसी दूसरे के ऊपर इस्तादी करने में सक्षम रहते हैं। नया नया चीज़ों को सीखने के लिए कोशिश ज़रूर करते हैं। प्रयास हमेशा इनके साथ भूत सवार रहते हैं और साथ में ये कामयाबी भी हासिल कर लेते हैं अगर इस तरह से अगर रेखाएं मिले तो अभी आइए इनका कनिष्ठा उंगली की पहली पर देख लेते हैं, बिल्कुल बढ़िया। दूसरा पर बिल्कुल बढ़िया। तीसरा पर जो है बहुत हद तक ये भी शुभ। साथ में दोस्तों ये उंगली जो है आकाश की ओर देख रहा है, ये भी शुभता में और बढ़ोतरी करवाते हैं। पर्वत अगर देखेंगी तो पर्वत भी बहुत हद तक सही है, ना ज़्यादा उठा हुआ है ना ज़्यादा दबे हुए हैं। अगर गड्ढा जैसे अगर देखेंगी तो उसमें बहुत मेहनत मुशक्कत करना पड़ता है, लेकिन हालांकि इस तरह से कोई परिस्थिति देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं। लेकिन एक शुभता में बढ़ोतरी करना में एक बहुत सहायक एक रेखा भी बने हुए हैं, यह भी बहुत बेहतरीन है, बहुत ही शुभ है। बुद्धि के मामले में कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। प्रेजेंस ऑफ माइंड को दर्शाता है। इस तरह से अगर बुध किसी के पास रहेंगे और साथ में अनामिका का उंगली का पहली पर जो है ये बिल्कुल क्रॉस करते हुए दिख रही है, यह भी बढ़ोतरी करवाते हैं। गवर्नमेंट जॉब को दिखलाता है, सरकारी नौकरी की ओर इशारा करता है 110%। साथ में ये जातक जो है गवर्नमेंट जॉब कर भी रहा है। अभी आइए इनका मंगल पर्वत की ओर परिस्थिति देख लेते हैं। ये पहली मंगल है और साथ में दोस्तों ये दूसरी मंगल है। बहुत हद तक पहली मंगल जो है बिल्कुल बढ़िया है, लेकिन दूसरा मंगल जो है बहुत हद तक सही नहीं है, क्योंकि इसमें आपको देखने के लिए मिल रहा है ये रेखाएं मौजूद है। ये इस तरह से अगर रेखाएं दिखेंगी तो ये गुस्से को दिखलाता है। हालांकि ये बहुत बेहतरीन है। अगर इस तरह से रेखा अगर हृदय रेखा को अगर टच कर जाए तो ये मंगलिक योग को दर्शाता है। इस तरह से अगर रेखा बन जाए तो बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ेंगे। बहुत बेहतरीन है, लेकिन जो मंगल इनका परिस्थिति बना रहा है बहुत हद तक सही भी है, लेकिन बहुत हद तक खराब भी है। मैं इसलिए इनको 50-50 चांसेस यानी कि परसेंटेज दे रहा हूँ कि मंगल इनके हथेली में सक्षम है 50% तक। तो अभी आइए दोस्तों देख लेते हैं संदर पर्वत की ओर। ये संदर पर्वत है, बिल्कुल बढ़िया है। एक दो रेखाएं बन भी रहे हैं। ये जातक जो है घूमने फिरने में माहिर है, बहुत शौक से यात्रा करते हैं। 27 साल की उम्र में काफ़ी जगह घूम चुका है। तो ये संदर पर्वत की वजह से ही घूमना फिरना, यात्रा करना, एक स्टेट से दूसरा स्टेट जाना, तो इनको ही यही दर्शाता है। साथ में पत्नी का सुख भी बहुत हद तक सही मिलेंगे। मन जो है बिल्कुल साफ सुथरा है। अगर इस तरह से जालीनुमा बन जाए तो बहुत ख़राब परिस्थिति लाएंगे, लेकिन ये रेखा जो है भाग्य रेखा की ओर यानी ज़िंदगी की रेखा की ओर देख रहा है। अगर इस तरह से रेखा अगर जाएंगी तो इसको भाग्य रेखा बोलते हैं। अगर भाग्य रेखा नहीं है तो ये ज़िंदगी की रेखा की ओर देख रहा है। तो यानी कि ज़िंदगी में इनका भरपूर मात्रा में यात्रा बिल्कुल बढ़िया है। अभी आइए शुक्र की परिस्थिति देख लेते हैं। ये शुक्र का पर्वत है। बहुत हद तक तो पहला शुक्र बहुत बढ़िया है, लेकिन ये
परिस्थिति जो है नीली पड़ रहा है, कम से कम ये बहुत हद तक शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि इस तरह से अगर पर्वत दिखेंगे तो ये डायबिटीज़ को दर्शाता है, आँखों का रोशनी को दर्शाता है, यूरिन को दर्शाता है, यूरिन का कोई खतरा यानी बीमारी दर्शाता है। तो इसलिए थोड़ा सतर्क रहिए, थोड़ा अपने हेल्थ के ऊपर थोड़ा ध्यान दिया कीजिए, एक्सरसाइज वगैरह व्यायाम वगैरह करते रहें, योगा करते रहें, समय समय पे खाना खाना बहुत ज़रूरी है। अगर इस तरह से अगर आप ध्यान नहीं रखेंगी तो बाद में बीमार पड़ना तय है। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये नीली पर्वत दिख रहे हैं, ये शुक्र का, और अगर इस तरह से अगर रेखा अगर बनेंगे नीली नीली तो ये बीमारी को ही दर्शाता है। बहुत सारा हथेलियों को हमने एनालिसिस किया है, तो उससे पता चलता है कि ये बीमारी की ओर ही इशारा करते हैं। तो इस वजह से थोड़ा आप सतर्क रहिए, अपना शरीर पे थोड़ा ध्यान दिया कीजिए, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ेंगे। अभी आइए अंगूठा की पौड़ पहले देख लेते हैं। पहली पौड़, ये दूसरा पौड़, ये छोटा सा तीसरा पौड़, ये भी बहुत हद तक सही है। एक बात अच्छा है कि इनका आड़ी रेखाएं कम है, लेकिन हल्का हल्का बारीक बारीक ये प्रगति की रेखा है, ये इसे ऊर्ध्व रेखा बोलते हैं, ये भी इस बहुत हद तक शुभ माना जाता है। साथ में यहाँ में भी एक यवो बनने वाला है, अगर इस तरह से यवो बन जाए तो बहुत हद तक सही है। हालांकि अभी इस तरह से बन रहे हैं, अगर इस तरह से जुड़ जाए तो इनके लिए बहुत बेहतरीन रहेंगे। अभी आइए केतु की स्थान देख लेते हैं। ये केतु की परिस्थिति है, बहुत हद तक इसे भी शुभ ही माना जाता है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारा रेखाएं जो हैं इसे इस तरह से कटे नहीं है, एक दो रेखा कटे हुए हैं, लेकिन ये मंगल के स्थान से नहीं निकले हुए हैं, ये हृदय रेखा से बने हुए हैं। ये बहुत हद तक इसे भी शुभ माना जाता है। ये इस तरह से एक त्रिभुज बना हुआ है, तो ये भी बहुत हद तक इसे शुभ माना जाता है। तो अभी आइए केतु की स्थान देख लेते हैं। ये केतु की परिस्थिति है, बहुत हद तक इसे भी शुभ ही माना जाता है दोस्तों। थोड़ा नज़दीक से लाते हैं, बाद में देखते हैं। ये बहुत हद तक इसे शुभ ही माना जाता है दोस्तों। ये है इनका लाइफ लाइन जो इस तरह से आया हुआ है, इस तरह। तो एक रेखा जो है इस तरफ से इस तरफ आया हुआ है, और इस तरफ आते हुए एक मच्छी की साइन भी बन रहा है, तो ये भी बहुत हद तक शुभ माना जाता है दोस्तों। साथ में ये अपने अभी भी घर से बहुत दूर पर सर्विस करते हैं, क्योंकि सर्विस के लिए इनका हाथ में रेखाएं बने हुए हैं। ये देखिए ज़िंदगी की रेखा जो है, ये है ज़िंदगी की रेखा, और एक शाखा जो है इस तरह से स्प्लिट होते हुए, यानी दो मुखी होते हुए, तो ये दूसरे जगह में जा कर के सेटल होने का योग को दर्शाता है। ये भी बहुत हद तक शुभ ही है, अच्छा है। हालांकि एक समय इनके पास था कि कम से कम 14 साल तक ये इनका निरंतर बीमारी ये सब से घिरे हुए थे, लेकिन हालांकि अभी 27 साल की उम्र हो गया, अभी तक कोई बीमारी नहीं है। सर्दी जुकाम ये तो आम बात है, ये होता ही रहता है, लेकिन अभी की ज़िंदगी की अंतिम पौर तक इनका कोई फिक्र करने वाला बात नहीं है। अगर ये स्वास्थ्य संबंधी अगर ये बात अगर सुन ले, अगर थोड़ा एक्सरसाइज योगा कर ले, डेली रूटीन अगर बना ले, तो इनके लिए कोई परिस्थिति का सामना करना नहीं पड़ेंगे। जो फल मिलेंगे वो शुभता में और बढ़ोतरी करवा के शुभता में और बढ़ोतरी करवाएंगे। साथ में इनका प्रगति रेखा भी बने हुए हैं, ये आप देख पा रहे हैं। ये देखिए आप, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बारीक बारीक से बना रहे हैं। ये बहुत हद तक इसे शुभ माना जाता है। छोटा मोटा तो टेंशन रहते हैं हर वक्त। यह मंगल की रेखा भी थोड़ा बना हुए हैं, ये असल ज़िंदगी में इसका प्रभाव कभी भी पड़ने नहीं देंगे। अगर इस तरह से रेखा जो आकर के ज़िंदगी की रेखा को काटेंगे तो उसमें मुसीबतों का सामना करना पड़ेंगे। हालांकि इस तरह से रेखा नहीं है, लेकिन यही रेखा जो है ज़िंदगी की ओर जाने नहीं देंगे। मंगल जो है बहुत बढ़िया परिस्थिति में देखने के लिए मिलेंगे बाद में। हो सकता है 1-2 साल में ये परिस्थिति जो है बिल्कुल बढ़िया बन जाए। ये पूरा का इलाका जो है मंगल का ही है, ये दूसरा मंगल का ही परिस्थिति है। तो अभी आइए भाग्य रेखा की बात करते हैं दोस्तों। ये देखिए इनका मस्तिष्क रेखा छोटा है, और साथ में ये इनका भाग्य रेखा जो इस तरह से जाते हुए जो शनि पर्वत की ओर नीचे हैं मौजूद है। इसका यही तात्पर्य यह है, ज़िंदगी में कम से कम अंतिम समय यानी अंतिम टाइम तक इनका कोई मनी रिलेटेड इशू आने वाला नहीं है, क्योंकि इस तरह से अगर रेखाएं रहेंगी मौजूद तो
ये फाइनेंशियल्स को ही दर्शाता है कि पैसा इनके पास भरपूर मात्रा में रहेंगे। साथ में अभी ये नौकरी कर रहा है, लेकिन एक नौकरी के साथ और दूसरा काम भी ये बहुत बढ़िया से आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह से रेखा बने हैं। लेकिन ये नीचे में आप देखेंगे तो ये त्रिभुज भी बने हुए हैं, लेकिन मान सम्मान प्रतिष्ठा ये सब में इनको बढ़ोतरी करवाएं। ये जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है उस डिपार्टमेंट में इनका नाम बहुत आदरपूर्वक लेने वाला है। साथ में देखिए ये भी एक बहुत बढ़िया भाग्य रेखा ही है, ये जो इस तरफ से आ करके यहाँ ज्वाइन हुआ होते हुए, एक प्रकार से इसको भी आप भाग्य रेखा ही बोल सकते हैं। अगर इस तरह से रेखाएं भी रहेंगे तो 35 का बाद ही बहुत बढ़िया प्रगति की ओर इशारा करते हैं। साथ में ये जातक ने लव मैरिज भी किया हुआ है, क्योंकि ये रेखाएं जो है दो मुखी बने हुए हैं, भी सिंबल, यानी इसको प्रेम लाइन भी बोलते हैं, प्रेम विवाह को ही दर्शाता है। साथ में इसमें मौजूद है 2 रेखाएं, यानी पत्नी जितना ये जातक के साथ है, ये जातक भी पत्नी को उतना ही प्यार करते हैं, तो ये भी बहुत हद तक ये शुभ माना जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है 2 रेखा होने से 2 विवाह होगा दोस्तों। 2 रेखा होने से यानी पत्नी भी जितना पति को सहेगा, पति भी पत्नी को उतना ही सहेगा। क्लियर कट इनका हथेली बिल्कुल बढ़िया है। गौर से अगर देखेंगे उंगली का पर भी बहुत हद तक सीधी है, ना कोई उंगली किसी की ओर झुका हुआ है, शुभता में और बढ़ोतरी करवाता है। इस तरह से अगर रेखाएं किसी के हथेली में बने हैं तो साथ में अभी मणिबंध में भी अगर आप गौर से देखेंगे तो 3 रेखाएं आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये देखिए, यह भी बहुत शुभता में और बढ़ोतरी करवाते हैं। समय समय की बात है, अगर समय आएगा तो परिस्थिति बिल्कुल बढ़िया होते जाएंगी। वैसे मैं नहीं बोलूँगा ये बहुत अरबों की मालिक बन सकते हैं। जिंदगी में जो भी सुख सुविधा चाहिए ये जातक को वो मिलेंगे। एक मल्टी मिलियनियर नहीं बन सकते हैं, इनके हाथ में वो रेखा तो मौजूद नहीं है, लेकिन एक बहुत बढ़िया लग्जरियस लाइफ जो है जी सकते हैं। बीवी बच्चे के साथ खुश रह सकते हैं, माता पिता के साथ बहुत बढ़िया खुश रह सकते हैं, समाज में एक अच्छा इंसान की तरह रह सकते हैं। किसी दूसरे के आगे कभी भी हाथ फैलाना नहीं पड़ेंगे, क्योंकि उस तरह से रेखा इनके हाथों में बने हुए हैं, तो अपने बिगड़े हुए परिस्थिति को ये खुद सुधार सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से रेखा अगर आपकी हथेली में भी है तो सीधा सा तात्पर्य यही है, ये जातक के बारे में जो हमने बोला। अगर मेरा वीडियो को अगर पसंद आए, कम से कम मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, एक प्यारा सा कमेंट जरूर रखें। ईश्वर अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि मेरे देश में बेरोजगार का संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो जल्द से जल्द वो परिस्थिति जो है, वो हालात जो है बहुत जल्द सॉर्ट आउट हो जाए। अगर बेरोजगारी का मसला अगर देश में ख़त्म हो जाएंगी तो मेरा देश के लिए बहुत बढ़िया है, अपने घर के लिए बहुत बढ़िया है, अपने मोहल्ले के लिए बिल्कुल बढ़िया है, अपने ज़िले के लिए बहुत बढ़िया है, अपने स्टेट के लिए बहुत बढ़िया है, अपने देश के लिए बिल्कुल बढ़िया। तो मैं ईश्वर अल्लाह से दुआ ज़रूर करूँगी कि आपकी मन की इच्छा जो है ज़रूर से ज़रूर कबूल करें। आपके मन में जो भी इच्छा है वो इच्छा को कबूल करें। ईश्वर अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ, दुआ ही करता हूँ, घर गृहस्थी सबको लेकर खुशहाल ज़िंदगी जिए। तो आज के लिए इतना ही, मैं अभी विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।